द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। पिछले कई दिनों से आपने पीटीआई टीचर्स को लेकर के आंदोलन देखा होगा और लंबे टाइम से इनका आंदोलन है वो शुरू है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में 1983 टोटल ऐसे पीटीआई हैं जिनकी नौकरी को लेकर के तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है और अब जो बड़ा फरमान है वो सरकार ने जारी किया है इन टीचर्स को रिलीव करने का। मेरे साथ इस समय शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ है, उनके प्रधान हैं सिरसा के भूप सिंह। हम इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, कितने टीचर्स हैं और कब कब क्या क्या हुआ, अगर हम हमारे दर्शकों को बताइए, और अब तक की जो लड़ाई में क्या निष्कर्ष निकला है। सर, ऐसा है 2006 में 1983 पीटीआई के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और उनके 2010 में हुड्डा सरकार के दौरान इसकी भर्तियाँ हुई थी और उस दौरान कहीं भी ऐसा नहीं हुआ भी किसी कोई कर्मचारी गलत भर्ती हो गया हो। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें यही हुआ है कि उस दौरान की जो कमेटी थी उस कमेटी का निर्णय गलत था। कहीं किसी भी कर्मचारी का कहीं दोष नहीं है। 2010 वाले जो कर्मचारी लगाए थे पीटीआई 1983, उसमें अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 87 बंदे हैं और आज उनको 10-10 साल हो गए कार्य करते हुए और 10 साल के बाद उनको ऑन रोड कर रही है। तो कहाँ का न्याय है सर? एक तरफ तो सरकार लॉकडाउन के बहाने जो है ना कह रही हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे घरों पे ताला लगा दिया। अब आज हमारा तो ये काला दिवस हमने इसलिए मनाया था क्योंकि हमारे साथी जो हैं, कई साथी तो 3-4 साथी तो इस दौरान ही और कई साथी 32-33 साथी ऐसे हैं जो 2010 से लेकर 2020 के दौरान अकाल चलाना कर गए, शहीद हो गए किसी वजह। अब उन साथियों क्या बनेगा? तो इन मांगों को लेते आज हमने काला दिवस मनाया था। भी सरकार जो है ना लॉकडाउन की आड़ में अपना तानाशाही रवैया छोड़ के हमारी मांगों को माने, क्योंकि अगर सरकार चाहती ना इस मामले को सही ढंग से सरकार रखना चाहती तो सरकार के पास ऐसी वैधानिक शक्तियाँ होती हैं जिनके आधार पर सरकार इसको बचा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई है तो पहले जब हमारा डिफेंस होता रहा सरकार नहीं बोली। आखिरी स्टेज पे जाके सरकार ने अपना जो है पेच चढ़ा दिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में मानो या ना मानो वहाँ भी राजनीति होती है और वहाँ राजनीति हुई भी हुड्डा सरकार में लगाई। इनको हम क्यों डिफेंड करें? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मानते हैं तो 2000 ये अपना SYL का जो फैसला आया था पंजाब को पानी देना था हरियाणा का, उन्होंने मानना है। जो 2000 में 3206 जेबीटी टीचर लगाए थे, चौटाला साहब को, रजत चौटाला को और 52 अन्य जो लोग थे उनको सजा दी थी, क्या उस दौरान किसी कर्मचारी को हटाया गया? भजनलाल सरकार में 725 फीट वो लगाए थे पटवारी, उनको भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। क्या आज तक वो लागू हुआ है जी? तो अगर उनको लागू नहीं हुआ तो इन पीटीआई ने उन बेचारों ने क्या गुनाह कर दिया? इनमें से कई साथी तो ऐसे जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं और उनमें से किसी ने मैरिज लोन ले रखा है, किसी ने हाउस लोन ले रखा है, किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा है। अगर आज वो साथी घर चले जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उन सभी के घर पे ताला लग जाएगा। उनका तो जो है ना एक आदमी पीछे अगर ज़्यादा न माने, एक आदमी पीछे 10 परिवार होते हैं, 10 परिवार में 10-10 बंदे करो तो एक आदमी पीछे 100 आदमी सीधे प्रभावित होते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं जो आपने तानाशाही जो जारी करी है उस फरमान को वापस ले। इन साथियों के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर सहानुभूति विचार करके इन साथियों की सुरक्षा जो है प्रदान की जाए, इनकी नौकरी पे कोई आंच ना आने दी जाए। हम सारे अध्यापक संघ, सर्वकर्मचारी संघ की तरफ से, हसला की तरफ से और रोडवेज यूनियन की तरफ से जो साथी आए थे उन्होंने भी यही सरकार से मांग रखी है। इन साथियों को जो है ना न्याय दिया जाए, इन साथियों के साथ तर्कसंगत फैसला किया जाए, इनकी नौकरी सुरक्षित की जाए। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद जी। सर, जो अब सरकार ने एडवर्टाइज की है इन्हीं पोस्टों को लेकर के, क्या उसको लेकर के उसमें क्या प्रणाली जो है लागू की गई है? प्रणाली उसमें भी कोई नहीं है जी, वो एचटी जैसे पहले था 2010 में जो प्रणाली थी वही एचटी लागू की है। मतलब बदलाव तो कुछ कर ही नहीं ना सर। सरकार अगर कोई सकारात्मक काम करती हो ना फिर हम साथ देंगे उसका, लेकिन सरकार तो इस लॉकडाउन की आड़ में तानाशाही कर रही है। आज पहली बार नहीं हुआ सर ये, इससे पहले हमारी गेस्ट टीचर यूनियन है वो 14 साल से वो लोग रोड पे हैं और इसके जो साथ साथ वो चल रहा है जो हमारे मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी ये चल रहा है। रोडवेज में है, कच्चे कर्मचारियों का है। ये पीटीआई का तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना मिल गया। बाकी संगठन जो दुनिया भर के आंदोलन जो कर रहे हैं, जैसे जेबीटी प्रकरण हरियाणा में हुआ और वो टीचर्स है वो एज ए ड्यूटी कर रहे हैं, हालांकि जो आरोपी है वो अभी जेल में है। तो आपको लगता है कि वही ग्राउंड आपका भी हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो नौकरी करें या जिन लोगों ने इस तरीके की जो गतिविधि करी है उनको सज़ा मिले? सर, हमारा मांग यही है भी जिन्होंने भर्ती गलत की है उन भर्ती करने वालों को सज़ा मिले। जैसे 2000 में 3206 जेबीटी लगाए थे, उसमें कहीं भी 3206 कर्मचारियों का यहाँ उसमें रोल नहीं है, उनकी कहीं गलती नहीं है।
क्योंकि वो जाके यूँ तो है नहीं अपनी निजी तौर पर उन्होंने कोई काम कर लिया, जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया, सरकार के आदेश हैं तो ज्वाइन किए ना। तो हमारी यही मांग है भी जैसे 3206 पीटीआई की और जेबीटी टीचर की नौकरी अगर सुरक्षित कर सकते हैं तो हमारी 1983 पीटीआई क्यों नहीं हो सकती जी। हमारी तो यही मांग है भी सरकार जो है ना तानाशाही छोड़ दे और सहानुभूतिपूर्वक जो मामला जो अब कोर्ट में है, कोर्ट का रवैया किस तरह से, अभी कुछ और कोर्ट के जो रास्ते हैं वो टीचर्स के लिए खुले हैं? सर कोर्ट में ऐसा है जी, जब ऊंची लेवल पे कोर्ट चली जाती है तो वहाँ राजनीतिक होती है भाभी जी। क्योंकि जो कोर्ट में जो स्टेट लेवल पे जो अपनी एडवोकेट जनरल वगैरह जो पोस्टें होती हैं वो राजनीतिक पोस्टें होती हैं। वो ये चाहते हैं भी कुछ पिछली सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। अब इस दिन सरकार का एक टारगेट बना लिया इन्होंने भी 2010 में जो भर्ती हुई थी हुड्डा सरकार थी, उस हुड्डा सरकार को बदनाम कैसे किया जाए। इस आंदोलन के दौरान मैंने कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के ज्ञापन दिए तो उन्होंने डायरेक्ट वैसे बात कह दी हमें भी आप उन पदाधिकारी जो उस दौरान के जो कमेटी थी उसको सजा दिलवाओ, इन कर्मचारियों का कोई रोल ही नहीं है। वो दोनों तरफ चल रहे हैं, सरकार का साथ भी दे रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल मान के चलो तो सरकार का साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। हमने सरसा शहर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी कोठियों में जाके 3-3 बार ज्ञापन दे दिया, सबने हमें आश्वासन दिया, प्रलोभन दिए, सारा कुछ कर दिया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से हमारी नौकरी पे के बारे में कोई दो शब्द भी नहीं बोले उन्होंने। वो सारे हमारे टोटली खिलाफ हैं। तो हमारी सरकार से सर ये मांग है भी तानाशाही रवैया छोड़ के हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, इन साथियों की सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि इनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी बदौलत आज हमारे जो देश में ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, इन्हीं साथियों के खिलाफ उन बच्चों के आ रहे हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में हमारे फिजिकल विषय को छोड़ के और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आज हमारे साथी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि 2010 में जो साथी लगे थे ना वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। पहले तो होता था ना +2 और मैट्रिक करी और सीपीएड की डीपीएड बीपीएड की उससे लग जाते थे। आज जो साथी लग रहे हैं एमपीएड पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, सारे के सारे डॉक्टरेट हैं सारे के सारे साथी, और उनको जो है ना इन्होंने गलत भर्ती के नाम पे निकाल रहे हैं ये। तो हमारी मांग है कि साथियों की जो तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो लोग जो पहले आपके साथ थे जो चयनित नहीं हुए वो कोर्ट में चले गए, तो क्या इस मामले को लेकर के आप अगर इसको संवैधानिक तौर पे देखें तो गड़बड़ी कहाँ की गई इसको लेकर के, कुछ है इस मामले की जानकारी? ऐसा है, इस दौरान सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। इन्होंने पहले ये ऐसे की गई कि ये भर्ती फर्जी की गई और जो पहले जो कुछ टीचर्स थे उन्होंने बाद में कोर्स किया। वेरवा दे रहा हूँ ना आपके। इसमें इन्होंने बताया 3 साथी ऐसे थे जिनके बारे में डिग्रियों के मैंने उनको बताया भी उनकी गलत है, क्योंकि उनकी बता रहे हैं भी 10वीं बाद में है और जो पीटीए का कोर्स सीपीएड होता है वो पहले कर रखे है। जबकि उसकी गहराई से जांच जब अगर की गई ना तो उन साथियों ने एक एडिशनल सब्जेक्ट अलग से किया था। मान लीजिए आप यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में रहते हैं और आप संस्कृत करना चाहते हो, पंजाबी के अलावा अगर आपने संस्कृत ले ली तो उसका जो आप संस्कृत का जो पेपर देने के बाद आप पास हो जाओगे, तो सरकार बोर्ड क्या करता है पीछे वाले आपकी डिग्री मंगा के जमा करके नए सिरे से आपको डिग्री देता है। हालांकि पास आउट 99 का है, लेकिन उसने एडिशनल डिग्री कब की 2007 में। इन बिटवीन उसको जो बीच का 8 साल का पीरियड था उसमें उसने सीपीएड भी कर ली, तो उसको पीस जो है ना काउंट कर लिया इन्होंने भी 2007 में की है। ऐसा नहीं, उसकी डिग्री तो 2099 की है। तो सरकार ने ऐसे झूठे प्रोपगंडे बना रखे हैं, धक्के से इस केस को कमज़ोर करने के लिए ऐसी कड़ियाँ खोली जा रही हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तार्किक नहीं है, किसी भी लिहाज से वो बात जो है ना गली नहीं उतरती। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं हमारे साथियों की सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। हम हर काम कदम में सकारात्मक काम में जो है ना सरकार के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। किसी भी लिहाज से हम सरकार को जो है ना परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। आज लॉकडाउन की इस महामारी में अगर रोड पे आए तो मजबूरी में सर, शौक थोड़ी हमारे को ये, क्योंकि सारे साथी जो है ना घर परिवार वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियाँ सभी की हैं। ये साथी माँ बहनें आपने देखी कितनी सुबह यहाँ ही बैठी थी, वो सारी मजबूरी में निकली हैं सर। धन्यवाद। ओके सर, थैंक तो ये थे मेरे साथ पीटीआई जो संघ के जो प्रधान हैं सिरसा के भूप सिंह, जिन्होंने पूरा ये मामला विस्तार से बताया और कहा कि 1983 ऐसे टीचर्स हैं पीटीआई जिनकी नौकरी को लेकर के तलवार लटकी हुई है। हालांकि सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको रिलीव कर दिया जाए और फिर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन टीचर्स कह रहे हैं कि इससे पहले चाहे जेबीटी भर्ती प्रक्रिया की बात करें उसमें भी जो टीचर्स हैं उनको नहीं हटाया गया। हालांकि आरोपी हैं वो सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन इनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति बरती जाए, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं अगर इनको हटा दिया जाता है तो इनके जो परिवार का जो पालन पोषण है काफ़ी एज हो चुकी है। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो 50 की उम्र है वो पार कर चुके हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सकारात्मक रवैया है वो सरकार पूरी तरह से अपनाए, ऐसा इन्होंने कहना है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शिक्षकों की ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।